यह घोंघा राजा इतना क्रूर है कि वह शैतान का मुकुट छीनने के लिए नरक में चला जाता है। घोंघा राजा हानि रहित प्रतीत होता है, लेकिन वह वास्तव में बहुत स्वार्थी और पापी है। सबसे पहले वह हजारों मील की यात्रा करके चूहों के राज्य में पहुंचा और फिर चूहों ने घोंघे का गर्मजोशी से स्वागत किया, यहाँ तक कि पहरेदारों ने भी अपनी सतर्कता कम कर दी। वह चूहे राजा के पास गया जो उसका गर्मजोशी से स्वागत करने वाला था, लेकिन छठे सबसे बूढ़े घोंघे ने उसकी खोपड़ी को तोड़ दिया और उसका मुकुट अपने लिए ले लिया। घोंघा राजा के भाग जाने के बाद पहरेदारों को एहसास हुआ कि उनके राजा की मृत्यु हो गई है, इसलिए वे अपने देश का ताज वापस पाने के लिए रातों रात घोंघे के महल की ओर दौड़ पड़े। जब घोंघे ने उन्हें ऋण वसूलने के लिए आते देखा तो वह सबसे पहले स्थिति का निरीक्षण करने के लिए दूसरी मंजिल पर गया और पाया कि 3 चूहे जमीन पर घुटनों के बल बैठे खेल देख रहे थे। इसलिए वह जल्दी से नीचे की ओर भागा, लेकिन छठे घोंघे ने एक चूहा रैक निकाल लिया। यह घोंघा बहुत कपटी था और एक बकरी का मुकुट नीचे गिर गया और मुकुट गलती से बैयुन के सिर के ऊपर तैर गया। बैयुन को मुकुट से ईर्ष्या होने लगी, इसलिए भारी बारिश होने लगी और वह एक कद्दू पर गिर गई और कद्दू पर चमत्कारिक रूप से मुकुट उगाया। चालाक घोंघे ने यह देखा, कद्दू को तोड़ दिया और उसका मुकुट अपने लिए ले लिया, लेकिन अच्छा समय लंबे समय तक नहीं रहा। कुछ दिनों में मुकुट सूख गया और कुछ मक्खियां उसमें से तैरने लगीं और एक मुकुट मक्खी भी तैरकर बाहर आ गई। मक्खी राजा लगभग, घोंघे ने उसे कांटे से फाड़ लिया। मक्खी पर मुकुट देखा, उसे छीन लिया और फिर अपने हाथ पर रख लिया। घोंघा और अधिक आक्रामक हो गया और मुकुट छीनने के लिए उसने अजगर राजा पर भी हमला कर दिया। जैसे ही मुकुट गिरा, अजगर मर गया। उसने अपनी आखिरी सांस तक घोंघे को चट्टान से नीचे धकेल दिया। उधर 4 पहरेदार घोंघे के महल में स्पष्टीकरण मांगने आए, जबकि दूसरी तरफ घोंघा ताज के साथ शिष्टाचार से पेश आने का विचार कर रहा था। लालची घोंघा ने सभी प्रकार के मुकुट पाने के लिए हर संभव प्रयास किया, यहाँ तक कि उसने कई निर्दोष जानवरों को भी चोट पहुंचाई। घोंघे ने दूर से भगवान को देखा और थोड़ी देर बाद वह एक विशाल महाद्वीपीय योद्धा को लेकर भगवान के पास पहुंचा। उसने भगवान के चेहरे पर मुक्का मारा, फिर खुद को भगवान के चेहरे पर फेंक दिया और फिर भगवान के मुकुट में घुस गया। फिर वह मुकुट की तलाश में चला गया। उसके सामने एक गार्ड था, लेकिन वह घोंघे के पैर जितना बड़ा नहीं था। उसने एक गार्ड की टोपी उठाई और उसे ध्यान से देखा। अचानक उसके पीछे एक तोता आ गया। उसने तोते के पंख देखे और सोचा कि यह मुकुट है, इसलिए उसने गार्ड की टोपी फेंक दी और तोते को पकड़ने ही वाला था। तोते के बहकावे में आकर वह भगवान के जाल में फंस गया। उसके हाथ ने चाकू निकाला और अपनी उंगलियां काट दी। अंततः जाल के प्रभाव में आकर घोंघा नरक में आ गया। उन्होंने घोंघे को चंद्रमा पर फेंक दिया और फिर चंद्रमा नरक में प्रवेश कर गया। घोंघे के पास मेजपोश का उपयोग करके मुकुट बनाने और उसे अपने सिर पर पहनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शैतान ने यह देखा और घोंघा क्रोधित हो गया। घोंघा लगातार दहाड़ता रहा, जिससे शैतान बहुत परेशान हो गया। अंत में शैतान को घोंघे को ताज देना पड़ा।